Hi, hello. This is Ashish, and today's topic न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन चाहे वो कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, चाहे सीबीएसई हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड हो, इसमें मोस्टली 1 नंबर या 2 नंबर के आने के पूरे चांसेस हो सकते हैं। हो सकता है आपको मल्टीपल चॉइस में पूछ ले, हो सकता है कि आपसे डिफाइन पूछ ले। ये सारी चीजें ऐसे हो जा मतलब पूछी जाती हैं। ठीक है, तो लेट्स बी स्टार्ट द टॉपिक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और न्यूट्रलाइजेशन इज द केमिकल रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन है वेयर एन एसिड एंड बेस आर रिएक्ट टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन केमिकल रिएक्शन है। इसमें क्या होता है कि एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड वाटर, ये क्या बनाते हैं? सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, इसमें क्या होता है? दिस इज द कॉमन प्रोसेस इन द केमिस्ट्री इन्वॉल्व द हाइड्रोनियम आयन। जो हाइड्रोनियम आयन है ना, जो हाइड्रोनियम आयन है ना, ये क्या करता है? हाइड्रोनियम आयन क्या करता है? ये हाइड्रोनियम आयन HCl एसिड का एंड फॉर्म फॉर्म अ एसिड, जो हाइड्रोनियम आयन है फ्रॉम एसिड कंबाइनिंग विद OH आयन फ्रॉम बेस। जो बेस का OH आयन है उससे कंबाइन होता है और क्या बनाता है? वाटर बनाता है। देखो, हमने पहले भी पढ़ा है कि जो जो H होता है, ठीक है, और OH, ठीक है, और ठीक है, ये इसका है, एसिड का है, ये किसका है? बेस का है। जब ये बेस का है तो ये, जब हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? H2O, क्या पढ़ा था? H2O वाटर। ठीक है, वाटर पढ़ा था। ठीक है, ये क्या बनाता है? इक्वेशन। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कि इक्वेशन क्या होती है इसकी। द केम इक्वेशन क्या होती है? जब एसिड बेस जब लिखते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि तुम्हारा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब कंबाइन होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक है, वो क्या बनाता है? सोडियम क्लोराइड बनाता है, वाटर बनाता है। अब देखिए कि क्लोरीन इसका किसके साथ कंबाइन हुआ? इसके साथ कंबाइन हुआ, सोडियम के साथ। ठीक है, इसने क्या बनाया? NaCl बना लिया। ठीक है, जो कि हमारा सॉल्ट होता है। और इसका H, ये रहा H, और इसका OH क्या बना है? हमारा वाटर बना है। ठीक है, सम एवरी एग्जाम्पल्स इन अ डेली लाइफ। कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो डेली लाइफ में हैं, जैसे कि इनडाइजेशन। कुछ लोगों को डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है तो हम उनको क्या देते हैं? एंटासिड देते हैं। एंटासिड क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम क्या है? मैग्नीशियम मेटल है, हाइड्रोक्साइड आयन है। ठीक है, और ये दोनों मिला के क्या बनाते हैं? एक बेस बनाते हैं। कौन सा बनाते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, न्यूट्रलाइज करता है स्टोमक। जब तुम आपके पेट में एसिड ज्यादा बन रहा होता है तो फिर क्या देते हैं? एंटासिड देते हैं, जो कि वो एक न्यूट्रलाइज रिएक्शन होती है पेट के अंदर, जिससे हमारी एसिडिटी बनना बंद हो जाती है। एग्रीकल्चर में भी करते हैं, एडिंग सम लाइम, मतलब चूना मिलाते हैं कभी कभी सोडियम कार्बोनेट टू एसिडिक, जो एसिडिक सॉइल होती है, टू मेक अ मोर सुटेबल फॉर प्लांट को सुटेबल करने के लिए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कि एग्जाम एग्जाम्पल फर्स्ट। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या है? व्हेन अ सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक साइड ऐड होता है तो हमारा क्या बनाता है? NaCl बनाता है। NaCl और वाटर। ठीक है, वाटर बनाया इसने, तो क्या हुआ कि हाइड्रो ऑक्साइड OH आयन, इसका आयन बना के क्या बना लिए? वाटर बना लिए। ठीक है, ये और ये क्या बनाए? वाटर बना लिए। बाकी हमारा बचा H और NaCl। क्या बना है? NaCl हो गया। ठीक है, अब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, नाम सुन के कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक तरीके का एंटासिड है। ठीक है, एंटासिड है। और ये क्या होता है? इन विच द बेस क्या है? मैग्नीशियम याद आ रहा है ना? इन विच द
वेस इज गिवन एज एंटासिड। इसमें क्या होता है, एंटासिड की तरह वेस दिया जाता है इन द केस ऑफ डाइजेशन, ठीक है, टू न्यूट्रलाइज द मोर एसिड प्रोड्यूस इन द स्टमक, ठीक है। अब देखो वाइल्ड जूस में HCl होता है, ठीक है, और हम लोग क्या देते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसको ही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जानते हैं। ये क्या करता है हमारा Mg और इसका HCl MgCl2 बनाता है, और ये जो H है HOH, ठीक है, इसका HOH, अब कंफ्यूज मत होइए क्योंकि यहाँ दो वाटर बने हैं। कितने वाटर बने हैं, दो, यहाँ से दो हाइड्रोजन, यहाँ से दो OH। अब ये HCl कितने हो गए, दो, हमारी इक्वेशन भी बैलेंस हो गई। सो दैट्स ऑल फॉर द डे एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार एंड थैंक यू।